22 से 30 साल का एक जो फेज़ है बहुत ही अजीब सा फेज़ होता है। यह एज में ये फेज़ में सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर हमको लगता है कि कुछ रुक गया या कुछ कमी है। किसी के पास जॉब है तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, किसी के पास लव है तो उसको पीस नहीं है, शांति नहीं है, किसी के पास अगर सब कुछ है तो उसको खुशी नहीं। ये वो जो फेज़ है उस पर हमको सब कुछ मिल रहा है लेकिन क्लियरिटी नहीं। एक नेशनल स्टडी के हिसाब से इंडिया के 18 से 30 एज ग्रुप में मेंटल स्ट्रेस और बर्नआउट केसेस में 40% का राइज आया। डिलोइट मिलेनियल सर्वे 2024 कहता है 61% इंडियंस अपनी जॉब में मीनिंग फील नहीं करते, यानी कि 6 में से 4 लोग सुबह उठ के काम करते हैं जिसमें उनका पर्पस ही नहीं मालूम। 22 के बाद लाइफ स्टार्ट नहीं होती, प्रेशर स्टार्ट होता है, यानी कि जॉब कैरियर बनाना है, पेरेंट्स का ट्रस्ट मेंटेन करना है, उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है, प्लस एक सबसे बड़ा टेंशन होता है अपनी आइडेंटिटी बनाना। सब कुछ एक साथ होता है उस टाइम पे। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में 17 से 24% के बीच है। मतलब एक पूरी जनरेशन में लोगों के पास टैलेंट है, स्किल है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं। सब कुछ करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमें अपने आप के ऊपर ही डाउट होने लगता है और वो सबसे बड़ा गिल्ट होता है। इसको ये सब तो है कि करियर बनाना है, ये वगैरह वगैरह सब कुछ है, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, सबसे ज़्यादा पेन कहाँ पे होता है मैं आपको बताता हूँ कि 22 से 30 साल के बीच में। अभी तो मैं 27 का हूँ, लेकिन मेरे को पहले बहुत ही वो होता था कि जब भी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था तो कोई बंदा ट्रिप पे जा रहा है, कोई बंदा वहाँ पे जहाँ पे हमारी इच्छा है, हमारा ड्रीम है, वहाँ पे घूम रहा है, वो भी हमारे सेम एज का है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। मतलब हम स्क्रॉल करते हैं और वो सारी कंपैरिजन हमारे दिमाग में स्टार्ट होने लगती है कि मैं कहाँ पे हूँ, ये लोग कहाँ पे। लिंक्डइन पे कोई अगर अपना पोस्ट शेयर कर रहा है, इमेज शेयर कर रहा है, तो उस पर भी हमको ऐसा लगता है कि कोई प्रमोशन जिसको मिला है, उसकी सैलरी बढ़ गई है, तो भी हमारे कंपैरिजन हमारे अंदर स्टार्ट होने लगता है कि ये लोग कहाँ पे हैं और मैं कहाँ पे। और हमारे फ़ोन में स्क्रॉल करते वक्त हमारा ही रिफ्लेक्शन खुद देख रहे होते हैं कि हम कहाँ पे हैं। एक एपीए रिपोर्ट कहता है 25 से 30 एज के लोगों में कंपैरिजन स्ट्रेस 40% से ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये नहीं है। अब किसी और के मूवी के मिडल में अपना स्टार्टिंग सीन कंपेयर कर रहे हो, ये एक माइनस पॉइंट बहुत ज़्यादा देता है कि हमको क्या करना है हमारी लाइफ में। दूसरों की लाइफ देख के हम खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जिसको 22 से लेके 25 तक वो हमारा स्टार्टिंग फेज होता है, हम सीख रहे होते हैं, लेकिन एक हमको कॉलेज के बाद जब जॉब करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें थोड़ा मज़ा भी आने लगता है। और उसके साथ साथ हम हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो जीने का स्टार्ट कर देते हैं कि हमको कैसे लाइफ चाहिए थी, हमको ऐसे कैफ़े में जाना था, हमको ऐसी जगह पे ट्रिप लगानी थी, वो सब हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 25 के बाद जब 27 और 30 के बीच में हम एंटर होते हैं तो मेरे को लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। लाइक हमारे जो दोस्त है वो बिजी है, रिलेशनशिप जो है वो अनस्टेबल है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है वो हाई है। वो किसी भी लेके हो सकते हैं, पेरेंट्स को हमारी शादी करवानी है या कोई भी चीज़, वो भी कंपैरिजन, पेरेंट्स का भी खुद का कंपैरिजन स्टार्ट होता है कि लोगों के बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। लोगों ने 4 व्हील ले लिया है, हम कब लेंगे, लोगों ने लग्जरियस कार ले ली है, लोगों ने नया घर ले लिया है, हमारा बच्चा कब लेगा। यानी कि पूरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होने लगती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जो ब्रेकअप रिलेटेड डिप्रेशन होता है वो 27 से लेके 29 एज तक बहुत ही ज़्यादा रहता है। दोस्तों ये जो टाइम होता है ना 27, 29, 28, 30, उसमें हमको लगता है कि हमको सब चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, हमारा प्यार चाहिए, हमको हमारी लाइफ का पर्पस चाहिए।
तो इससे ये जो हमने पहले बात की कि ऐसे रिपोर्ट्स है ये वगैरह सब कुछ हमने बात की। तो दोस्तों इसे कहते हैं, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं क्वार्टर लाइफ क्राइसिस। ये जो है 22 से लेके 33 के एज के बीच में रहती है, जहाँ पे कोई भी इंसान हो वो अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़े करता है। एक सर्वे कहता है 86% लोग लेट 20s में फील करते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो कंट्रोल में ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हमारा हर एक डिसीजन गलत है। पर दोस्तों ये कंफ्यूजन ही हमको एक क्लियरिटी पे ले जाती है। लेकिन दोस्तों जब भी हमको ऐसा लगता है कि हमारा पर्पस नहीं है, तो ये आई थिंक ये स्टेप 1 है, हमारी लाइफ को हम खुद कंट्रोल करें। यही से ही हमारी शुरुआत होती है। ये जो 22 से 30 साल का जो फेज़ होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है। यही फेज़ में हम हमारे करियर को एक नया टर्न देते हैं, हम कुछ सीखते हैं। क्या सीखते हैं? सबसे पहला प्रेशर हैंडल करना, सोसाइटी प्रेशर, इंस्टाग्राम पे जो स्क्रॉल करते हैं और लोगों की लाइफ देखते हैं, यूट्यूब पे जो ग्लोरियस लग्जरियस लाइफ देखते हैं, उसके हम हमारे में कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद में वो जो प्रेशर है वो हैंडल करते हैं। तो फैमिली प्रेशर और सोसाइटी का प्रेशर वो तो बहुत ही बकवास होता है। प्लस जो भी वो लोग क्या कहने वाले हैं, लोग कहाँ से, ये जो बातें ही है ना वो हमारे प्रेशर पे मतलब हमारे ऊपर आती है। ये जो प्रोसेस है पूरा कि प्रेशर, यही हमको सिखाता है पेशेंस। अगर ये सब हैंडल कर लिया तो हम सीखते हैं कि भाई पेशेंस क्या चीज़ है। उसके बाद 22 से 27-28 तक हमने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन भी देखे होते हैं। वो चाहे रिलेशनशिप में हो, वो चाहे करियर में हो, कहाँ पे हम कुछ सेल करने गए हो वहाँ पे रिजेक्ट हुए, किसी को प्रपोज किया हो वहाँ पे रिजेक्ट हुए हो। ये जो फेज़ है वो वहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा रिजेक्शन देखे हैं। तो रिजेक्शन प्लस सोसाइटी का प्रेशर वो सब एक साथ में होता है। अगर वो हैंडल हम कर लेते हैं तो उसके बाद पेशेंस आ जाता है कि दोस्तों ये सब होता रहेगा, हमको हमारी लाइफ जीनी है। दोस्तों बाद में ये रिजेक्शन प्रेशर वगैरह जो होता है उसके बाद में हमको लगता है कि ज़िंदगी एक रेस नहीं है, हमें हर वक्त भागना नहीं है। अगर कोई बंदा ट्रैवलिंग कर रहा है तो वो उनकी लाइफ है, उसको करने दो, उसको देख के हमको जेलस नहीं होना है। अगर आपको वही चीज़ करनी है तो उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों हर एक प्रॉब्लम जो होती है वो एक टीचर है, और हर एक सिचुएशन जो टीवर्क होती है वो ट्रेनिंग होती है। वाह।